नमस्कार दोस्तों, आप सभी के फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास कोरबा ज़िले के लिए। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले से वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो अब आगे हम आपको पूरा एक एक डिटेल देने वाले हैं। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है वो इसके लिए कर लेना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दिल से एक लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना, और नए अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग इंदिरा भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक के आधार पर विज्ञापन जो कि जारी हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिला परियोजना समन्वयक के एक पद एवं क्षेत्रीय कार्यकर्ता के एक पद हेतु यहाँ पर जो कि आवेदन स्वीकार किया जाना है। तो 13/6/2022 तक प्राप्त की गई है। तो परीक्षा उपरांत कोई भी पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण पुनः आवेदन प्राप्ति की तिथि 25/6/2022 तक बढ़ाई गई है। तो ये विज्ञापन जो आपको मैं बता रहा हूँ ये संशोधित हो चुका है। तो इसका अंतिम तिथि है आपका 25/6/2022 को हो गया है। तो जो भी अप्लाई करना चाहता है इसके लिए कर लेना। आगे हम आपको शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा वगैरह आपको पूरा डिटेल दे देंगे। तो इसकी नियुक्ति आप देख सकते हैं। इसके संबंध में आवश्यक जो दिशा निर्देश आपको, और साथ में इसका आवेदन प्रारूप भी हम आपको पूरा दिखाने वाले हैं। और इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं, korba.government.in पर जाकर 30/5/2022 की स्थिति में लॉगिन करके। तो ये आपका देख सकते हैं इसका विज्ञापन जो कि है जिला परियोजना समन्वयक का और क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो कि फील्ड वर्कर है ये। तो इसका वेतन है आपका 18,000 से देख सकते हैं, और इसका क्षेत्रीय कार्यकर्ता का आपका 15,000 है इसका पेमेंट। और इसका पोस्ट की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं एक एक पोस्ट है, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो स्टार्टिंग में आपको बता दिया। और इसका समय की अगर बात की जाए तो ये भी आपका जो पद होने वाला है दोस्तों, ये संविदा पदों पर होना है। तो 9 महीने के लिए है, इसका जो पोस्ट होना है वो 9 महीने के लिए होना है। और स्तर है आपका, ये जो जिला परियोजना समन्वयक का है ये आपका जिला स्तर पर होना है। और क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो कि फील्ड वर्कर का है तो ये आपका अनुभाग स्तर पर होगा। और इसके लिए जो देख सकते हैं रिमार्क कर यहाँ पर बताया गया कि प्रत्येक जो संबंधित जिले में FRA प्रकोष्ठ हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराना है, इसके लिए जो जिला परियोजना समन्वयक के लिए। और प्रत्येक संबंधित जिले में चिन्हित अनुभाग स्तर पर गठित FRA प्रकोष्ठ हेतु मानव संसाधन उपलब्ध कराना है, जो इसका जो आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता फील्ड वर्कर का कार्य है ये। तो यहाँ पर टी पर बताया गया है कि मानदेय में जो कुशल श्रमिक हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानसिक वेतन दरें तथा यात्रा व्यय शामिल है इसमें सब। तो आपकी पात्रता एवं शर्त की अगर बात की जाए इस पोस्ट के लिए, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि होना चाहिए, और साथ में आपका कंप्यूटर का ज्ञान मांगा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। और वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन के न्यूनतम 3 वर्षों का मैदानी क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ राज्य में कार्यरत किसी भी शासकीय अथवा पंजीकृत अशासकीय संस्था में अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अधिकतम इसके लिए आयु सीमा है आपका 1 जनवरी 2022 की स्थिति के आधार पर 40 वर्ष होना चाहिए, और इससे अधिक होगा तो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, और उसके पास उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए जिस भी कैटेगरी का है उसका। और आवेदन की प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो आवेदन निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण कर तथा आवेदक आवश्यक जो दस्तावेज है उसका सत्यापित कर दिनांक 13/6/2022 तक संबंधित जिला मुख्यालय के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में जमा करेंगे। तो एक बात बता दूं दोस्तों आपको, ये जो आपका दिनांक दिया गया है 13/6/2022 ये आपका संशोधित हो चुका है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत सही पाए गए आवेदक पर जो आवेदक पत्र के आधार पर पात्रता रखने वाले जो भी आवेदक है उसको यहाँ पर निर्धारित तिथि के अनुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। और साक्षात्कार के जो समय आपका शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र है ये सब आपको मूल दस्तावेज के साथ वहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा, और आवेदक को प्रस्तुत होना है वहाँ पर साक्षात्कार के लिए।
तो साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर वहाँ पर आपका सफल जो अभ्यर्थी है उसका वहाँ पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उसके आधार पर आपका जो भी सफल हो है प्रशिक्षार्थी से 1 सप्ताह में आपका ज्वाइनिंग देना होगा। वहाँ पर ज्वाइनिंग न करने की दशा में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को अवसर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिसका भी वहाँ पर साक्षात्कार में मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप 1 सप्ताह के अंदर ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं तो आपका वेटिंग लिस्ट में जिस भी अभ्यर्थी का नाम होगा उसको आपके स्थान पर वहाँ पर भरा जाएगा। तो पद के लिए आपका कर्तव्य दिया गया है कि जिला परियोजना के लिए कार्य यहाँ पर बताया गया है कि आपका कार्य होगा वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित जो सौंपी गई आपका कार्य है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। उसका डाटा वगैरह आपका संग्रहण करके प्रस्तुत करना है आपका जो जिला नोडल अधिकारी है उसको। और वन अधिकार समितियों के सदस्य या फिर मैदानी कर्मचारियों को FRA के क्रियान्वयन संबंधी जो व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना और फील्ड वर्कर के साथ समन्वय ढंग से कार्य करना, ये आपका कार्य है। और फील्ड विजिट करना तथा समस्या के संबंध में संबंधित व्यक्तियों या जनप्रतिनिधियों तथा शासकीय कर्मचारियों या अधिकारियों में चर्चा करना या फिर समाधान निकालना उसके संबंध में। और व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों को पोस्टा क्लेम से सपोर्ट करना। जिला स्तर एवं अनुभाग स्तर पर FRA सेल के बीच समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना और वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन संबंधित विभागों के बीच जिला स्तर अनुभाग स्तर पर समन्वय स्थापित करना। जिलाधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य जो कार्य है उसको भी आपको पूरा करना है। और जिला नोडल अधिकारी को जिस भी कार्य के प्रति आपको दिया जाएगा वो कार्य का आपको एक रिपोर्ट आपको जिला नोडल अधिकारी के पास प्रेषित करना है अपना रिपोर्ट। और क्षेत्रीय कार्यकर्ता की अगर बात की जाए जो आपका नेक्स्ट पोस्ट है उसके बारे में जो आपका आता है फील्ड वर्कर के तहत, तो इसका जो कार्य है वो आपका वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित सौंपी गए जिस भी कार्य है उसको भी आपका नोडल अधिकारी के पास आपको प्रस्तुत करना है। और वन अधिकार समितियों के सदस्य या फिर ये आपका जो काम वगैरह है दोस्तों ये पहले वाले के जैसे ही आपका कॉमन है, मिलते जुलते ही आपका है। आप देख सकते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ। तो ये आपका आवेदन प्रारूप है, इसको आप प्रिंट करवाकर अपने पोस्ट के लिए जो कि 2 पोस्ट है तो उसके लिए किसी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर लेना। तो आवेदक का नाम, तो जिस भी अभ्यर्थी जो आवेदक है उसमें अपना नाम लिखेंगे और पिता के नाम में अपने पिता का नाम, जन्म तिथि वगैरह है, आवेदक की श्रेणी, आपका किस कैटेगरी में आते हैं, SC है तो ST, ST है तो ST, OBC है तो OBC। मूल निवास का यहाँ पर प्रमाण पत्र वगैरह आप इसमें ऐड करेंगे, निवास का पता और ईमेल वगैरह है दोस्तों, या आपका मोबाइल नंबर, इसको आप सही और स्पष्ट और स्टार्टिंग वाला ही मोबाइल नंबर देंगे जो चालू है आपका। और शैक्षणिक योग्यता में आप देख सकते हैं आपका हाई स्कूल है, हाई सेकेंडरी, स्नातक किए हैं तो स्नातक। तो एक बार बता दूं आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको कमेंट करने से पहले मैं एक जानकारी और दे दूं, यहाँ पर बोर्ड परीक्षा का नाम दिए गए, तो जिस भी योग्यता यहाँ पर मांगा गया है उसका आप दे सकते हैं। हाई स्कूल का आप दे सकते हैं, हायर सेकेंडरी, स्नातक, इसका आप जरूर यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का अनुभव है आपका, तो कितने समय तक आपने अनुभव किया है उसका यहाँ पर वर्ष वगैरह डालेंगे। और ये आपको घोषणा पत्र है कि यहाँ पर मैं के स्थान पर जो ब्लैंक दिया गया है उसमें आप अपना नाम लिखेंगे और जो डिटेल वगैरह मैंने बता दिया या आप उसके संबंध में पूरी जानकारी आप समझ गए हैं। चाहे तो आप समझ नहीं गए तो एक बार दोबारा वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन में आप देखे हैं उसको आप एक बार और देख लीजिएगा अगर वीडियो समझ नहीं आए तो। ये आपका एक घोषणा पत्र होता है कि आप जो भी जानकारी वाली जो दिया गया है ये नोटिफिकेशन में आप उसके समझ में आ गए आपको, तभी अपने पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये आपका घोषणा पत्र है इस प्रकार। तो यहाँ पर हस्ताक्षर लिखना है, हस्ताक्षर करना है अपना, और नाम वगैरह लिखना है और दिनांक, ये दिनांक आप उसी दिन का लिखेंगे, उसी दिन का डालेंगे जिस दिन अपना पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो बस नोटिफिकेशन में इतनी ही जानकारी दिए गए दोस्तों।
अगर इसके संबंध में अगर नया अपडेट आएगा या फिर न्यू जानकारी आएगा तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा। चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या मेरे चैनल के अबाउट में आप जाकर वहाँ पर व्हाट्सएप का है और टेलीग्राम का, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको सीधे ही वहाँ पर अपडेट मिलता रहेगा। और वीडियो समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दिल से एक लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना, और नए नए अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।